क्या होगा अगर जिंदगी देने वाली डैम हमारा ही काल बन के हमारा विनाश कर दे। एकदम स्केरी फील हो रहा है, राइट। यही डर वाली फीलिंग आज केरला के लोगों में भी है, क्योंकि केरला में मौजूद मुल्लपेरिया डैम आज टूटने के कगार पर है। आखिर ऐसा क्या हमारे मुल्लपेरिया डैम के साथ हुआ है जिससे इतने लोगों की जान खतरे में है, इसे समझते हैं। लेकिन मुल्लपेरिया डैम का चैप्टर खोलने से पहले हमको समझना होगा आखिर डैम का निर्माण किया ही क्यों गया। आखिर ऐसी क्या नेसेसरी रही होगी उस टाइम पे लोगों की कि एक डैम का निर्माण करना पड़ा। भारत में सबसे पहले डैम का निर्माण हुआ था 2nd सेंचुरी एडी में बाय चोला डायनेस्टी के राजा करिकल्लन द्वारा। आगे इस डैम को नाम दिया गया कल्लानी डैम। इस डैम को कावेरी रिवर के ऊपर बनाया गया, जो कि तमिलनाडु के तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जिसमें कावेरी रिवर का वाटर तिरुचिरापल्ली डिस्ट्रिक्ट से तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तक फ्लो होता है। इस डैम को बनाने का रीज़न ये था कि कावेरी रिवर का वाटर उन सभी डेल्टा डिस्ट्रिक्ट्स को भेजा जाए जो उस टाइम पे वाटर क्राइसिस के कारण मर रहे थे। एक डैम के निर्माण से ह्यूमन लाइफ को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। हम जो हमारे घर में पानी पीते हैं वो भी इसी डैम से प्रोवाइड किया जाता है। किसान जो लोग खेती करते हैं उन लोगों को भी इसी डैम से वाटर सप्लाई किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। एक डैम के निर्माण से सुनामी को भी रोका जा सकता है। जो डिस्ट्रिक्ट सुनामी हैजार्ड जोन्स में आते हैं वहाँ के लोग, उनके परिवार, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के पूरे इकोसिस्टम को सुनामी से जो डिजास्टर होगा उससे हम बचा सकते हैं। एक डैम के निर्माण से बिजली भी बनाई जा सकती है, जो उस डैम के आसपास मौजूद सभी डिस्ट्रिक्ट्स को बिजली प्रोवाइड करने का काम करेंगी, जिसे हम हाइड्रो पावर एनर्जी कहते हैं। एक डैम के निर्माण से उन स्मॉल बिजनेसेस को भी ग्रोथ मिलती है जो टूरिस्ट एक्टिविटीज़ पे चलते हैं। बेसिकली एक डैम के बनने से बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो एक देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने का काम करते हैं। ये उन सभी डैम्स की लिस्ट है जो इस देश में मौजूद है। अब जैसे हर चीज़ के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस, वैसे ही एक डैम को अगर वक्त रहते मेंटेन या रिपेयर नहीं किया गया तो वही डैम आसपास में मौजूद सभी डिस्ट्रिक्ट्स को पलक झपकते ही तबाह कर देंगी। ऐसा ही कुछ केरला में मौजूद हमारे मुल्लपेरिया डैम के साथ भी हुआ होगा, जिससे आज केरला में मौजूद 35 लाख लोगों की जान खतरे में है। दरअसल मुल्लपेरिया डैम की कहानी की शुरुआत हुई थी 1890s में, जब इंडिया ब्रिटिश राज्य में था और ये पूरा एरिया मद्रास प्रेसिडेंसी में आता था। तब मद्रास के कुछ एरियाज में मेजर ड्राउट्स आ गए थे, मतलब सूखा पड़ गया था। मदुराई, थेनी, शिवगंगा, रामनाथपुरम एंड डिंडीगुल, ये सारे डिस्ट्रिक्ट जो आज तो तमिलनाडु के एरिया में ही आते हैं, वो आज भी ड्राउट प्रोन एरियाज ही है। लेकिन तब इनकी हालत बद से बदतर थी। सो इनके ड्राउट्स की ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ना
तब के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर ब्रिटिश और उस टाइम के त्रावणकोर के राजा श्री मूलम तिरुनाल राज वर्मा के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था कि ब्रिटिश सरकार त्रावणकोर के राजा श्री राज वर्मा से 99 ईयर्स के लिए ये ज़मीन लीज पे ले रही है। बेसिकली ब्रिटिश सरकार का ये प्लान था कि ईस्ट से वेस्ट की ओर बहने वाली पेरियार रिवर के पानी को रोककर उन सभी ड्राउट प्रोन एरियाज की ओर मोड़ दिया जाए जो उस टाइम पे वाटर क्राइसिस के कारण मर रहे थे। आगे जब केरला और तमिलनाडु के बीच पार्टीशन किया गया तब तो अपना ये मूल्य पेरियार डैम तो केरला बॉर्डर के अंदर आ गया, लेकिन इसका पूरा कंट्रोल तमिलनाडु गवर्नमेंट को सौंपा गया, जिससे यही बनी आज इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम। बेसिकली 80 इयर्स बाद ना साल 1979 में अपने मुल्लपेरियार डैम में दरारें पड़ जाती है और तभी से इन दोनों स्टेट्स के बीच मेजर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। Tamil Nadu accused Kerala in Supreme Court of blocking necessary maintenance work and delaying routine work for more than a year. लेकिन उसी साल 1979 में एक और हादसा हो जाता है, अपने गुजरात में मौजूद मोरबी डैम कोलैप्स हो जाता है। इस डैम के कोलैप्स का इम्पैक्ट देखते हुए अपनी तमिलनाडु गवर्नमेंट 26,000 करोड़ रुपए खर्च करके एक 10 मीटर चौड़ी वॉल खड़ी कर लेती है अपने मुल्लपेरियार डैम के आगे। बेसिकली उस डैम की दीवारों को और मजबूत कर लेती है। लेकिन इस मरम्मत के 9 साल बाद ही ना एक मेजर अर्थक्वेक आता है 4.5 रिक्टर स्केल्स का। इस अर्थक्वेक के इम्पैक्ट से अपने मुल्लपेरियार डैम में वापस दरार पड़ जाती है। अब इस सीन को देखते हुए ना केरला के लोगों की ये मांग है कि अब हमें डैम रिपेयर करके देने से नहीं चलेगा, अब हमें एक नया ही डैम बना के दो। अब इस मुद्दे पर ना दोनों स्टेट्स के बीच तब से ही पॉलिटिक्स चल रहा है। केरला गवर्नमेंट की इस डैम को लेके 2 मांगे हैं, या तो डैम के वाटर लेवल को कम कर दो या फिर हमें एक नया ही डैम बना के दो, लेकिन हाँ उस डैम का कंस्ट्रक्शन हमारे हिसाब से ही होगा। जिसमें मेन पॉइंट ये है 1985 में तमिलनाडु को जो ज़मीन लीज पे मिली थी उसके बाहर बना के दो, या फिर हम खुद बना लेंगे और उस डैम का कंट्रोल पूरा हमारे हाथ में होगा। बेसिकली केरला गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी कि तमिलनाडु को कितना पानी देना है और कितना नहीं देना। अब तमिलनाडु गवर्नमेंट का इस पर यह कहना है कि हर साल मेंटेनेंस के लिए हम इस डैम पे जाते तो है, लेकिन केरला फॉरेस्ट के लोग हमारे काम के बीच अड़ंगे डालते, वो हमें इस डैम में घुसने ही नहीं देते। दूसरी बात, ना तो हम एक नया डैम बना के देंगे और ना ही डैम के वाटर लेवल को कम करने देंगे, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट उस डैम के वाटर सप्लाई पे निर्भर है उन तक सही मात्रा में पानी पहुंचेगा ही नहीं। इन दोनों स्टेट्स की आयरनी देख रहे हो, लेकिन इस मुद्दे पर गौर करने वाली बात यह है कि अब मुल्लपेरियार डैम को रिपेयर करने से नहीं चलेगा, क्योंकि अपना मुल्लपेरियार डैम अपने एवरेज लाइफ साइकिल से 3 गुना ज़्यादा जीत चुका है। एक एवरेज लाइफ साइकिल डैम की होती है 50 ईयर्स। अपने मुल्लपेरियार डैम को तो 126 साल हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा। अभी इस डैम की हालत इतनी खराब है कि अगर 2.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक भी आता है तो पलक झपकते इस डैम को कोलैप्स कर देगा। और जो पेरियार रिवर का वाटर ईस्ट से वेस्ट की ओर बहता है और इस डैम में मौजूद 44 करोड़ 33 लाख क्यूबिक मीटर्स वाटर केरला को ऐसा हिट करेगा कि केरला के लोग 100 सालों तक कभी उभर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि भगवान ना करे अगर अपना मुल्लपेरियार डैम कोलैप्स होता है तो ये एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा जो आसपास में मौजूद इडुक्की डैम, चित्रौनी डैम, कुलमाऊ डैम को भी कोलैप्स कर देगा। अब सोचो मुल्लपेरियार डैम में ही 44 करोड़ 33 लाख क्यूबिक मीटर्स वाटर है, तो इन बाकी के तीनों डैम में कितना पानी होगा। और इसमें से तो अपना इडुक्की डैम एशिया का सबसे लार्जेस्ट डैम है। अगर आपको अभी भी इससे होने वाले डिजास्टर का इमेजिनेशन नहीं हो रहा तो चलिए गुजरात में हुए मोरबी डैम कोलैप्स के इम्पैक्ट को देखते हैं, जिसमें 25,000 लोगों की जान चली गई थी। 11 अगस्त का दिन मोरबी के लोगों के लिए विनाश का संदेश लेकर ही आया। पूरे क्षेत्र के जनजीवन को तहस नहस कर गया। 2 गांव का नामो निशान तक नहीं रहा। असंख्य परिवार
पूरे के पूरे ही बह गए। कि पूरे इंसान जो है वो टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। अब आप ही सोचो इससे होने वाला डिजास्टर कितना बड़ा होगा। ऑफिशियल न्यूज़ एजेंसी के हिसाब से केरला में मौजूद 35 लाख लोगों की जान खतरे में है। वहाँ का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। इस मामले में एक बात तो साफ है कि दोनों स्टेट मुल्लपेरिया डैम की इस प्रॉब्लम से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इस मामले में बेचारे अपने केरला के लोग पिस रहे हैं। अब सोचो केरला के लोग किस डर वाली फील्ड में जी रहे होंगे। उनके पूरे परिवार पे खतरा मंडरा रहा है। उनको पता ही नहीं है कि कब पलक झपकते उनके परिवार का सफाया हो जाएगा। अभी ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सीडेंट्स होते आ रहा है। इनफैक्ट इंडिया में तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया ही जाता है इलेक्शन से कुछ साल पहले, ताकि उसके साथ एक फोटो खींचाकर वोट मांगा जा सके। अभी के टाइम पे पता नहीं क्यों ये पॉलिटिशियन का माइंडसेट सेट है कि इलेक्शन से कुछ साल पहले ही हम काम करेंगे। वोट पाने के लिए कई सारी योजनाएं बनाई जाती है, कई सारी स्कीम लॉन्च करी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दी जाती है, बस फ्री कर दिया जाता है, वाटर सप्लाई फ्री कर दिया जाता है, टैक्स में कुछ छूट दी जाती है और ऐसे बहुत सारी स्कीम्स बनाई जाती है वोट पाने के लिए। और तो और इलेक्शन के टाइम पर तो दारू और मुर्गी बांटी जाती है, धर्म बांटे जाते हैं और कुछ झूठे वादे भी बांटे जाते हैं। हमारे ही टैक्स के पैसों से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है जो कुछ ही सालों में कोलैप्स हो जाता है। क्यों लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगाया जा रहा है? एक्सीडेंट में हुए लोगों के परिवारों को 1-2 लाख रुपए देकर उनके साथ फोटो खिंचाकर उस पर भी वोट मांगे जाते हैं। इन सभी मामलों में ना कुछ हद तक हमारी भी गलतियां हैं, कुछ हद तक हम भी रिस्पॉन्सिबल है। हम जो हमारा एक वोट कुछ देसी दारू के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ धर्म के लिए छोड़कर काम दिखाओ तभी हम आपको वोट देंगे कहेंगे ना, तभी ही काम होगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे किसी टॉपिक पर। तब तक के लिए लेता हूँ अलविदा। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो भाई लोग, सब्सक्राइब करते नहीं हो यार तुम लोग। फैला दो इस वीडियो को। और हाँ, जाते जाते एक रैप लिखा है, उसे भी सुन लो। पसंद आया तो लाइक करते हुए जाना। इस दुनिया के चुतियापों से तंग आ गया हूँ, ये कर रहे खुले आम भ्रष्टाचार, माँ बहनों पे अत्याचार, इनका सब झूठे दिखावे का बाजार। ये सब अत्याचार क्यों नहीं बनते तुम आज्ञाकार? बस बस कर मेरे यार, क्यों गुन तुझ पे सवार? तुझे पैसों का बुकार, तुझे पावर का कुमार, सही इस्तेमाल करना यार, फिर देख इंसानियत का सुमार। अब बस कौन दे रहा जवाब उन बलात्कारियों को? क्यों नहीं मिल रहा इंसाफ मेरी चांसी परियों को? देखे थे मेरे बहनों ने जो ख्वाब, क्यों हो गए वो समाप्त? कौन दे रहा इंसाफ? सुधर जाओ सालों, क्यों देख रहे तुम भ्रष्टाचार के ख्वाब? ख्वाब से याद आया एक बात, पूरी दुनिया इस सोशल मीडिया के साथ अब फेम पाने के लिए बिकता यहाँ शरीर, और उसका क्या नतीजा ये भी दिखता हर तरफ। आंखें बंद कर लेने से सच नहीं मिटने वाला, इसलिए श्री राम का मैं भक्त हूँ, हो गया मैं सख्त हूँ। बजरंग बली के साथ से इस दुनिया के समक्ष हूँ, बजरंग बाण में मस्त हूँ, उठाया मैं शस्त्र हूँ, कष्ट देने वालों को देने आया वो कष्ट हूँ। आईच्या गावात सगळ्या भ्रष्टाचाऱ्यांची वाट लावून टाकेन आता माझी सटकली।